स्टूडेंट्स आप लोग का मॉक टेस्ट हो गया आज। अब पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार टेस्ट नहीं दिया होगा, वो अगली बार भी नहीं देंगे, उसके बाद भी नहीं देंगे। नीट का एग्जाम उनके लिए मॉक टेस्ट बन जाएगा, तैयारी करेंगे 2024 की, फिर 25 की, फिर 26 की, एक बार जाके गिव अप कर देंगे। और जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया, मैं बताना चाहता हूं आप एक बच्चे से एक बड़े बन गए, आप खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यू आर नॉट वरीड अबाउट सेल्फ इवैल्यूएशन। तो कंग्रेचुलेशंस सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज टेस्ट दिया। हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा ना हुआ और हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा हुआ, पर आप याद रखिए कि आज के टेस्ट से आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये नीट के एग्जाम की नेट प्रैक्टिस है ना। और टेस्ट का पर्पस क्या है, वापस देख लेते हैं। मॉक टेस्ट का पर्पस क्या, मॉक टेस्ट का पर्पस क्या? 3 पर्पस है। स्पीड बिल्ड होती है और स्टैमिना बिल्ड होता है। आपको आदत पड़ती है कि 3 घंटे कॉन्फिडेंस, 3 घंटे फोकस कैसे बिल्ड करना है। मॉक टेस्ट के बहाने आप रिवाइज करते हैं, नहीं तो सिलेबस इतना बड़ा है कि भूल जाएंगे। और तीसरी चीज, यू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, है ना। आपने आकृति गोयल का वीडियो देखा होगा। इस बात से परेशान मत होइए आपका क्या स्कोर आया, किसी और का क्या स्कोर आया। मॉक टेस्ट ने आपको बताया कौन सी चीज आती है, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कौन सी चीज नहीं आती उस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। तो मैं बोलना चाहता हूं सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस उन सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज टेस्ट लिखा। यदि आप ये सोच रहे थे कि बाप रे बाप ये क्या बेवकूफी की, अगला टेस्ट नहीं लिखूंगा, थंबा, रुक जाओ। आपने सही काम किया, इस काम को कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि नीट 2023 टॉपर्स जो टॉप करेंगे नीट 2023 को, हमारे यहां से पिछले 3 साल में ये जो आप टारगेट बैच वगैरह देखते हैं, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, डीपीपी जनरेटर वगैरह, 4000 स्टूडेंट्स ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में 4000, ठीक है। वो लोग सेल्फ इवैल्यूएशन से नहीं डरते हैं। इवैल्यूएटिंग देमसेल्फ, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इट। और अब से लेके नीट के एग्जाम तक आपकी जिंदगी, यदि आप प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी के 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 टाइप के काम चल रहे होंगे। एक सिलेबस कंप्लीशन चल रहा होगा, डेली का 8 से 9 घंटा आपको कोई पढ़ाएगा, उसके बाद आप उससे रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा चल रहा होगा कि आपको अगले टेस्ट की तैयारी करनी है और पिछले टेस्ट से जो वीक एरिया पता चले उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ उससे रिलेटेड थ्योरी कर लेनी है, उसको टाइम देना है। टेस्ट ने आपको बताया, जैसे आज जो टेस्ट हुआ उसने आपको बताया कि कहां पे आप गोल है, मेहनत करो, ये वाली चीज आपको आती नहीं है, यहां पे कॉन्सेप्ट हल्के हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक तरीका स्ट्रक्चर्ड रिवीजन का ये है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 6 दिन हर रोज 1.5 घंटा निकालो और एक दिन पूरा निकालो। कोई भी दिन डिसाइड कर लो, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल थर्सडे लिख दिया, पूरा निकाल लो, ठीक है। या फिर 2 दिन 5-5 घंटे ऐड कर लो, पर आपको टाइम निकालना है गाइस। वी आर नाउ एंटरिंग द फाइनल फेज ऑफ आवर नीट प्रिपरेशन। आज के टेस्ट से वो चालू हो गया। जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट रेगुलरली लिखेंगे, उससे जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उन पे घंटे लगाएंगे। देयर इज नो रीजन व्हाई दे शुड नॉट गेट सेलेक्टेड, दिस इज ऑल। थ्योरी पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, रेगुलरली टेस्ट दिया, टेस्ट से वीक एरिया पता चले, वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके फिक्स किया, और धीमे धीमे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता गया, आपको परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। अगला टेस्ट क्या है देख लेते हैं। वापस अपने मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए, सिलेबस देख लेते हैं अगले टेस्ट का। आदत डाल लीजिए टेस्टिंग की, हम बहुत रिगरस टेस्टिंग करेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि हम टेस्ट के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। यदि आपने क्वेश्चंस आज देखे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एग्जाम लाइक नीट, टेस्टिंग। आज आपको पता चल जाए आपके पास 5 महीने हैं या शायद 6 महीने हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, पर आपको पता ही ना चले, एग्जाम में जाके पता चले और 1 और साल बर्बाद हो रहा है, तो दैट इज अ बैड वे ऑफ प्रिपेयरिंग। तो हम यहाँ पे आए, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज पे आए और देख ले अगले टेस्ट में क्या है। अगले टेस्ट का सिलेबस देख लेते हैं, जो दिसंबर 18, 200 क्वेश्चन वाला दिसंबर 18 को है, पर 100 क्वेश्चन वाला एक हफ्ते हमारा 200 क्वेश्चन का होगा, 4 दिसंबर को होगा, फिर अगले हफ्ते
11 दिसंबर को 100 क्वेश्चन का होगा, फिर 18 दिसंबर को 200 का, फिर 25 दिसंबर को 100 का, और फिर 1 जनवरी को 200 का। ध्यान रखिए 25 दिसंबर 1 जनवरी छुट्टी नहीं होगी, मॉक टेस्ट है क्योंकि संडे है। क्या सिलेबस है अगले उसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर बल्कि 3 चैप्टर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर इन नीट सिलेबस। हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और फिर बायोलॉजी में 4, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गाइस वापस कमिंग बैक, आपने टेस्टिंग अपनी चालू नहीं की है, प्लीज डिले मत करिए। टेस्टिंग चालू कर दी है, अच्छी तरह एनालाइज करिए, वीक एरिया फिक्स करिए, है ना, क्योंकि नीट टॉपर्स सेल्फ इवैल्यूएशन से डरते नहीं, और नीट टॉपर्स की यही लाइफ होगी अगले 2 साल नहीं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं अगले 5 से 6 महीने। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं या टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप महा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कृपया रुक जाइए। ओनली फूल्स डू दैट। जिंदगी है आपकी, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर, आपके शुभचिंतक, आपके दोस्त आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आप खुद की ज़िंदगी बदलेंगे, उनकी भी ज़िंदगी बदलेंगे। इस तरह से नहीं होगा टेस्ट से भाग के या टेस्ट के बाद एनालिसिस नहीं करके। तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आपने टेस्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अगला टेस्ट जरूर से देंगे। अगला टेस्ट नेक्स्ट संडे को है। आपने टेस्ट दिया तो आज एनालिसिस किए बिना सोएंगे नहीं। ठीक है बच्चों।